हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि गुंडे कैसे स्कूल को घेर रहे हुए हैं। और जब अनुपमा देखती है कि हम मेरे दोनों छोटे बच्चे ही गन पॉइंट पर हैं और वो देखकर बहुत ही घबरा जाती हैं सभी माएँ कि बच्चे को किस तरह से वो लोग ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ पर आदिया और परी को देखकर श्रुति और अनुपमा दोनों ही बेचैन हो जाते हैं, बहुत ही घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। यहाँ पुलिस भी अपने गन को तान कर रखी हुई है कि वहाँ पर सब कोई एक साथ रहे, एक जगह रहे, हिले नहीं। और यहाँ अनुपमा भी बोलती है, बच्चे को समझाती है कि तुम लोग वहीं रहो, चुपचाप रहो। यहाँ पर आदिया देखती है कि स्कूल के बाहर कुछ स्प्रे रखे हुए हैं। वो स्प्रे को लेकर आदिया तुरंत गुंडे के मुंह पर स्प्रे कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और ये देखकर अनुपमा और श्रुति दोनों घबरा जाती है और चिल्लाती हैं कि भागो भागो आदिया। तो आदिया परी के हाथ पकड़कर वहाँ से भागती है। भागते समय ही परी गिर जाती है वहाँ पर और आदिया आगे गिर जाती है। और ये देखकर अनुपमा और पुलिस दोनों ही वहाँ से दौड़ते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। और तब तक एक गुंडे ने गन को चला दी होती है अनुपमा के दौड़ते के साथ। और अनुपमा दौड़ के और उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है। इस तरह से जो गिर जाते हैं, अनुपमा ये देखकर ये हो जाती है कि अब बच्चे को कैसे बचाना। तो जब वो दौड़ के आती है और आकर आदिया को बोलती है कि बाबू आदिया तुम छोटी नीचे झुक जाओ, क्योंकि देख लेती है गन चलते हुए। और वो नीचे झुकाकर वहाँ पर वो परी को पकड़ कर गोद में ले लेती है। परी आगे पीछे तक की तरफ रहती है तो और वहाँ से वो गन चला देता है। जो गन चलता है अनुपमा के लिए। अनुपमा जब नीचे झुक कर परी को बचाती है तब तक श्रुति आती है। श्रुति को गन लग जाती है और एक गन चलते हुए देखकर अनुज देखता है और देखकर बहुत जोर चिल्लाता है श्रुति को और ये देखकर अनुपमा भी आश्चर्य में हो जाती है। और यहाँ पर आदिया देखकर उसको आँख देखते ही रह जाता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। और उसकी श्रुति को गोली लग जाती है। और यहाँ का जो दृश्य होता है बहुत ही भयानक रहता है कि कैसे अनुपमा फिर क्या करे क्या नहीं। वो याद करती है कि मैं आकर दौड़ कर आई थी बच्चे को बचाने के लिए और आदिया को झुका कर परी को मैं पकड़ कर नीचे बैठ गई थी। इसी बीच वो गन चल। और यहाँ पर परी अपने पिछले 5 साल के पहले के हादसे को याद करती है कि मम्मी आज भी मुझे छोड़कर परी को बचाई है और परी को पकड़ी हुई है। और ये सब देख कर उसके मन में अलग ही चलने लग रहा होता है कि आज भी मम्मी मुझे नहीं इम्पोर्टेंट दी है और अपने ही बच्चे को इम्पोर्टेंट दी है। और ये सब देख अनुपमा को समझ में आता है कि ये जो गोली चली हुई थी वो मेरे लिए चली थी। मैं झुक कर बैठ गई थी और यहाँ श्रुति खड़ी थी तो श्रुति को लग गया है गोली। और उसके बाद अनुज चिल्लाकर श्रुति को अपने गोद में उठाता है और वहाँ से हेल्प मांगता है कि बचाओ, हमें हेल्प करे। और ये सब तभी आ जाती है किंजल आकर परी को चिल्लाती है। ये सब भी किंजल देख रही होते हैं। यहाँ पर गोदी में लेकर अनुज ये हो जाता है और यहाँ पर श्रुति बेहोश हो जाती है। और ये सब देखकर अनुपमा भी बहुत ये में पड़ जाती है कि क्या हो गया, कैसे हो, गोली कैसे चली गई, क्या हो गया। और यहाँ अनुज हेल्प बहुत चिल्ला रहा होता है श्रुति को इस तरह से बेहोश देखकर। और यहाँ पर जब और यहाँ आदिया देखकर एकदम ये हो जाए, शौक में होती है, ना कुछ बोलती है ना कुछ करती है। और यहाँ पर अपनी मम्मी को भी देखती है कि मम्मी ने उसी को बचाया, परी को ही बचाया है, मुझे नहीं बचाया। और ये अनुपमा भी समझ जाती है कि फिर आदिया गुस्सा हो गई है मेरी इस सिचुएशन से। और यहाँ पर आ जाता है अनुज श्रुति को हॉस्पिटल लेकर और बोलते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर बचा लीजिए, श्रुति को कुछ नहीं होना चाहिए। और उसको अब ओटी में ले जाकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर जब अपनी आदिया के बारे में सोचता है कि आदिया किधर से, आदिया यहाँ शौक में खड़ी हुई अकेले वहाँ खड़ी रहती है। और ये देखकर अनुज उसको बहुत समझाता है कुछ नहीं होगा आदिया, तो श्रुति ठीक हो जाएगी। और लेकिन वो एकदम पैनिक में चली जाती है, कुछ बोलती नहीं, कुछ नहीं करती। और यहाँ पर श्रुति का इलाज शुरू हो जाता है। यहाँ अनुपमा भी सोच में रहती है कि जो हुआ है मेरी वजह से हुआ और किसी की वजह नहीं है। यहाँ पर अनुज आदिया को संभालने में होता है कि पहले जो ट्रॉमा से गुजरा मैं नहीं गुजरना चाहता हूँ। यहाँ पर परी भी अपने आप को डर में रखी हुई है, नहीं बहुत डर रही है कि क्या होगा, वो लोग फिर आकर हमें करें
हमें तंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर किंजल बोलती है कि मम्मी मैं परी को संभाल रही हूँ, आप चाहे तो हॉस्पिटल जाएँ। तब परी भी बोलती है हाँ दादी आप जाकर छोटी को संभालिए, छोटी को प्यार दीजिए, उनको आपकी ज़रूरत है। और ये सब सुनकर अनुपमा रोने लगती है और परी को बोलती है कि तुम हिम्मत। और परी को और परी जिस तरह से समझा रही है कि हाँ छोटी का कुछ नहीं होना चाहिए, वो घबराई हुई थी। और इस तरह सुनकर अनुपमा निकल जाती है। वहाँ टैक्सी में बोलती है प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए हॉस्पिटल, टैक्सी वाला नहीं ले जाना चाहता ट्रैफिक की वजह से। लेकिन अनुपमा बहुत गुस्से में बोलती है मेरी बेटी खतरे में, उसको मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ले चलो। यहाँ जो हुआ था हादसा उसके वजह से मेरी बेटी तकलीफ़ में है। और वो श्रुति के बारे में सोचती है कि जो हुआ है मेरी वजह से हुआ, श्रुति को गन मेरी वजह से नहीं तो मुझे लगता श्रुति को लग गया, श्रुति मेरी वजह से उसको गन लगा। यहाँ श्रुति का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और यहाँ पर अनुज आदिया को संभाल रहा है और सब सोच रहा है कि अगर आदिया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, कैसे संभालूँगा। यहाँ डॉक्टर हापातोर हो रहे हैं कि ट्रीटमेंट में बहुत मुश्किल हो रहा, ये ट्रीटमेंट में बहुत मुश्किल हो रहा है उसको संभालने के लिए श्रुति को। और यहाँ पर परी भी सोच रही होती है। और यहाँ पर जब किंजल सोचती है अपने 5 साल पहले के हादसों को कि कैसे मम्मी ने सबको बचाया था, तब इसको याद आता है कि आज का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। कहीं छोटी मम्मी को फिर से गलत ना समझ ले और उन लोग का हमेशा का रिश्ता ना ख़राब हो जाए। और ये सब सोचती रहती है। तभी यहाँ पर जब पता चलता है यशदीप और बेबे को, तो भी यशदीप वहाँ हॉस्पिटल जाने की तैयारी में रहता है। यहाँ अनुपमा हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वहाँ ओटी में पहुँचती है, देखती है अनुज को बाहर खड़े हुए और लोग दोनों बहुत रोने लगते हैं दोनों देखकर। और यहाँ पर देखती है उसकी बेटी की किस तरह से बेहोश पड़ी हुई है, एकदम से अपने हालात से बहुत जूझ रही हुई होती है। श्रुति को इस हालात में देखकर आदिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और ये सब देखकर अनुज और अनुपमा दोनों रो रहे होते गले लगकर। अब पूछती है अनुपमा की श्रुति जी ठीक है। यहाँ अनुज बोलता है नहीं श्रुति ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट चल रहे हैं, डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे आदिया को संभालूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ अनुपमा भी बहुत रो रही होती है कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ संभल जाएगा, हम लोग संभाल लेंगे, यहाँ श्रुति जी को भी संभाल लेंगे, आदिया को भी संभाला जाएगा। यहाँ पर अनुज उससे हेल्प मांगता है कि प्लीज़ अभी तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना, हम लोगों की तुम्हारी ज़रूरत है, आदिया को ज़रूरत है, प्लीज़ जब तक श्रुति ठीक नहीं होती प्लीज़ इस वक्त तो मत जाना। तब यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं आप लोग के साथ रहूँगी, श्रुति जी के साथ रहूँगी, आपके साथ रहूँगी। उसके बाद वो आदिया को सोते हुए देख के अपने हाथ को हाथ में रखती है और आदिया के बारे में सोचती है कि आदिया कितने बार अपनी माँ को खोई, 2 बार खो चुकी है, अब वो तीसरा बार नहीं खो देगी, मेरी बेटी बस संभल नहीं पाएगी अपने आप को। एक बार माया को खोया, एक बार मेरे को खोया, अब वो श्रुति को उसे नहीं खोना चाहिए और श्रुति उसके पास रहेगी। श्रुति से बहुत प्यार करती है। उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है और बेचैन होने लगती है अनुपमा इधर किंजल बहुत परेशान हो रहती है और वो कि क्या होगा क्या नहीं। और फैमिली फ़ोटो देखकर सोच रही होती कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता है, आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो जाता है। ये सब कैसी ट्रेजेडी होती है ज़िंदगी में, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ अनुपमा अपने आप को कोसती है कि मेरी वजह से सब हुआ, श्रुति को गोली लगा मेरी वजह से। तभी उसको पैनिक अटैक आ जाता है आदिया को और वो चिल्ला कर रोने लगती है, छटपटाने लगती है। इसे देखकर अनुपमा एकदम ये हो जाती है कि हाँ मेरी बेटी को क्या हो गया है। उसके बाद उसे चोट लगने वाली होती है तो अनुपमा उसको बचा लेती है और बचाकर उसको अच्छे से गले लगा कर उसको शांत करती है। शांत करने के बाद उसको अच्छे से शांत करती है और चुप कराती है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही है। और ये सब देखकर अनुज बहुत टूट जाता है कि फिर से आदिया वही ट्रॉमा में आ जाती है और अनुज कुछ नहीं कर पा रहा है, वो एकदम हार गया है, एक अब क्या करेगा। यहाँ पर संभाल देती है अनुपमा उसको और उसको अच्छे से सुला देती है। सुलाने के बाद अनुपमा ही अपनी टूट जाती है, उसे सांस नहीं आती है। ये सोचकर कि आज जो हुआ है मेरी वजह से हुआ। अनुज पूछता है क्या हुआ, उसको पानी वानी पिला कर शांत करता है, क्या हुआ तो नहीं मेरी वजह से हुआ, श्रुति को गोली मेरी वजह से लगी। अनुज कितना भी ला समझा कि सब गलती अपनी तरफ मत ले लिया करो, कुछ हालात होते हैं जो हो जाते हैं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। लेकिन अनुपमा मानने को तैयार नहीं, आज मुझे होता मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं रोएगा। श्रुति के पास शादी होने वाली थी, उससे आदिया बहुत प्यार करती है, क्यों श्रुति के साथ हुआ, मैं श्रुति आज मेरी वजह से वो आज इस स्थिति में है, मैं क्या करूं। और सब ब्लेम अपने ऊपर लेती है। अनुज कितना समझाता है कि कोई वहाँ हज़ारों लोग थे लेकिन
लेकिन श्रुति को गोली लगा तो तुम उसमें क्या कर सकती हो, लगना था, होना था, ये अनहोनी, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और इस तरह से अनुज उसको संभालता है, समझाता है, लेकिन अनुपमा का दिमाग में चल रहा होता है कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, नहीं तो ये नहीं होने वाला था। और ये सब देखकर आज का वीडियो बहुत ही इमोशनल या डरावना था कि कैसे अनुपमा अब संभालेगी और कब तक साबित करेगी कि माँ हर एक बच्चे को प्यार करती है और अच्छे से रखती है। थैंक यू।